अक्सर आपने एक वर्ड AWS के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर ये AWS क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए अगर आपको AWS के बारे में जानना है, क्योंकि इस वीडियो में आप AWS को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वेलकम टू लर्न विद S2। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो Amazon वेब सर्विसेज ये होता क्या है। अब देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, मेरे पास ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में जो भी डेटा है, मैं इस डेटा को अगर कहीं पे शेयर करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर जगह तक शेयर करने के लिए इंटरनेट का सहारा ले सकता हूं या फिर मैं केबल की मदद से उसको शेयर कर सकता हूं। लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, उन तक डेटा को शेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लिया मेरी एक वेबसाइट है जो कि मैंने इस लैपटॉप पे रखा हुआ है, उसका सारा सोर्स कोड रखा हुआ है, लेकिन उस वेबसाइट को मुझे होस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा, ताकि उस डेटा को कोई और भी एक्सेस कर पाए एनी टाइम और वो फ्रीली एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जो डेटा है उसको मुझे सर्वर पे रखना पड़ेगा, यानी कहीं इंटरनेट पे रखना पड़ेगा जिससे सभी लोग उसको एक्सेस कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पर्टिकुलर सर्वर चाहिए होगा, मुझे एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होगा जहां पे मैं अपना डेटा रख सकूं। तो ठीक AWS उसी तरीके से काम करता है, लेकिन AWS से पहले भी हमारे पास बहुत से सर्वर थे, लेकिन उससे AWS क्यों बेटर है इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखो, जो AWS है वो क्या करता है कि आपको स्केल करने का ऑप्शन दे देता है। यानी आज अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 1 GB डेटा का स्टोरेज लूंगा तो आप 1 GB का ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्केल करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि नहीं, इतने में मेरा काम नहीं हो पा रहा है तो मैं थोड़ा स्केल करना चाहता हूं, मैं थोड़ा ज्यादा स्टोरेज लेना चाहता हूं, तो इस तरीके से आप अपने स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज आ जाती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप किसी भी सर्विसेज का यूज करें, यानी किसी भी लैंग्वेज पे कोड करें, यानी आपका जो सोर्स हो वो किसी भी तरीके का हो, वो सबको सपोर्ट करता है। तो ये भी AWS का एक बहुत ही बढ़िया फीचर आ जाता है। और तीसरा आता है सिक्योरिटी, यानी AWS खुद इतना ज़्यादा सिक्योर होता है कि आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ और करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपके सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। आपके जो सोर्स कोड है, आपकी जो वेबसाइट है, वो अपने आप सिक्योर रहता है, आपको की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। और फिर चौथा आ जाता है कॉस्ट एफिशिएंट, यानी आप अगर यूज करते हैं Amazon वेब सर्विसेज को तो वो आपको काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है और उसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा रहती है कि आपके जो सर्वर है उस पर ट्रैफिक अगर बहुत ज्यादा आ जाते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं होती है, सर्वर क्रैश नहीं होता है। वरना आप देखते होंगे जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर कोई रिजल्ट चेक करने के लिए आप जब जाते हैं और वो रिजल्ट उसी टाइम पे अगर आया हुआ होता है, जैसे मान लिया आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट निकला है आज, तो आप अगर देखने जाते हैं तो वहां पे ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि सर्वर क्रैश हो जाता है, जिसके कारण आप रिजल्ट को अच्छी तरीके से नहीं देख पाते या फिर आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन आप अगर Amazon वेब सर्विसेज यूज करने वाले सर्वर का यूज करते हैं, यानी आप जिस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं वो वेबसाइट अगर Amazon वेब सर्विसेज का यूज करते हैं तो बहुत रेयर चांस होती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाए, आप डेटा का एक्सेस नहीं कर पाए, आप अपने रिजल्ट को चेक ना कर पाए। ये बहुत रेयर चांस में होता है, क्योंकि उसमें जो ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा होने पर भी आपको एक्सेस मिल जाता है, सर्वर क्रैश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको Amazon वेब सर्विसेज के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और Amazon वेब सर्विसेज में फ्री अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द Amazon वेब सर्विसेज से रिलेटेड कैसे हम एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं, कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।